चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे इंदौर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव हैं। का एक उत्तम उदाहरण था। और हम सब जानते हैं नर्मदा जी मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा है और गुजरात की भी जीवन रेखा है। आज मध्य प्रदेश फल और फूल रहा है तो नर्मदा मैया की कृपा है, और गुजरात को भी सुजलाम सुफलाम बनाया है तो नर्मदा जी के पानी ने बनाया है। अब नर्मदा जी पर बांध बनने थे, कई लोग सामने आए, बांध विरोधी, नर्मदा बचाओ, कदम कदम पर उन्हें बाधा खड़ी करने की कोशिश की। मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2005 के अंत में मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और हमने संकल्प लिया कि ये पानी अगर नहीं रोका, आज मैं कहना चाहता हूं इंदौर में बैठे मेरे बहन और भाइयों से, अगर ये इंदिरा सागर ना होता, अगर सरदार सरोवर ना होता, अगर ओंकारेश्वर ना होता, तो हम नर्मदा जी के पानी को छिपरा जी में कैसे ले जाते, गंभीर जी में कैसे लाते, पूरे निमाड़ और मालवा को सुजलाम सुफलाम हम कैसे बनाते। और गुजरात भी बदल गया। यह दृढ़ संकल्प था मोदी जी का। मुख्यमंत्री के नाते हम दोनों बैठे और तय किया कि दृढ़ संकल्प के साथ बांध विरोधियों के जो छुपे हुए और इरादे उनको प्रकट करते हुए बांध तो बनना है। मैं सच कहता हूं, अगर मोदी जी ना होते, ये मुख्यमंत्री गुजरात के, तो सरदार सरोवर बांध कभी बन नहीं सकता था। किसी में इतनी संकल्प शक्ति नहीं थी कि खड़ा कर देता। जरा से जन आंदोलन होते हैं, लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो जानते थे कि इसके बिना गुजरात और मध्य प्रदेश का भला नहीं होना। मध्य प्रदेश को जो आज बिजली मिल रही है उनमें से 800 मेगावाट से ज्यादा सरदार सरोवर हमें देता है। और किसी भी कार्यक्रम को किस ढंग से आयोजित करना चाहिए। जब सरदार सरोवर से बिजली मिलनी प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश की, तो एक कार्यक्रम हुआ, गुजरात में हुआ। मैं तो नया नया मुख्यमंत्री बना था, तो कार्यक्रम की आयोजना भी कैसे होने चाहिए, और कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के लिए ना हो, उससे प्रकट क्या होना चाहिए, यह मैंने मोदी जी के उस कार्यक्रम से देखा। डिटेल और एडवांस प्लानिंग, केवल कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम का संदेश क्या हो, कार्यक्रम का मैसेज क्या हो, कार्यक्रम से जनता कैसे जुड़े, उत्साह का प्रकटीकरण कैसे हो। एक नहीं, कई लक्ष्य एक कार्यक्रम के माध्यम से। अब गुजरात की योजना है, आप देखिए मुख्यमंत्री के नाते कन्या केलवनी एक योजना उन्होंने बनाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंत्री है, आज का नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दिया। बेटी स्कूल जाए, ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए उन्होंने योजना बनाई थी। उन्होंने कन्या केलवनी बनाई, मध्य प्रदेश में हमने फिर लाडली लक्ष्मी बनाई। बेटियों का ड्रॉप आउट रेट कम हो गया, बेटियां पढ़ने लगी ग्रामीण क्षेत्रों में भी। उनकी समरस गांव की योजना आप देखिए, जनता को जोड़ने का उनका मंत्र। उन्होंने तय किया कि अगर गांव में कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई एफआईआर थाने में नहीं लिखी जाएगी, 3 साल तक तो ऐसे गांव समरस गांव कहे जाएंगे, और समरस गांव के विकास के लिए अलग से धनराशि दी जाएगी। कई गांव में शांति स्थापित हो गई। सुजलाम सुफलाम मुख्यमंत्री के रूप में योजना बनाई गुजरात के लिए, सुजलाम सुफलाम। और नर्मदा जी के पानी को नहरों के सहारे कच्छ के रेगिस्तान तक ठेठ गुजरात में ले गए। ये चमत्कार अगर किसी का था तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का था, जो मुख्यमंत्री के रूप में करके दिखाया। जो गुजरात पीने के पानी के एक बूंद के लिए तरस जाता था, भयानक जल संकट होते थे, लेकिन केवल नर्मदा जी का पानी नहीं ले गए,
उन्होंने गुजरात में भूजल स्तर कैसे बढ़े इसका अभियान चलाया और चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान ये केवल सरकार ने नहीं बनाए, गांव गांव को उससे जोड़ दिया। और आज इंदौर के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि उसके कारण असाधारण रूप से गुजरात का भूजल स्तर बढ़ गया और जो हैंडपंप और कुएं सूखे थे उनमें पानी, भरपूर पानी आ गया। जन अभियान बना के कर दे। और ये कोई एक दिन में नहीं होता, जनता को खड़ा करने का काम, जनता को जोड़ने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, जनता को जोड़ने के लिए प्रामाणिकता चाहिए। वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे उन्होंने 2002-03 से शुरू किया इन्वेस्टर समिट, हर 2 साल में होता था। और भले अमेरिका ने मोदी जी को पहले वीजा नहीं दिया, मोदी जी सही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रवासी भारतीय अमेरिकाओं को अमेरिका के भी दिल से ऐसे जोड़े कि वो वाइब्रेंट गुजरात में दौड़े चले आते थे। देश भर के उद्योगपतियों ने कहा, एक उदाहरण मैं देता हूं, नैनो बनी थी पश्चिम बंगाल में, वहां आंदोलन चला होगा, मैं वहां उसके विस्तार में नहीं जा रहा। मोदी जी ने कहा कि बंगाल में नैनो नहीं बन रही, कोई बात नहीं, टाटा से कहा कि आओ गुजरात, सारी सुविधाएं मैं दूंगा, और रिकॉर्ड समय में सारी सुविधाएं देके नैनो का प्लांट गुजरात लग गया। गुजरात उद्योगपतियों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन उन्होंने बना दी। त्वरित फैसले, लाल फीताशाही खत्म, विकास के नए राह पर गुजरात चल पड़ा। मुख्यमंत्री के नाते एक नहीं अनेकों काम, लेकिन उस यात्रा से अगर आगे बढ़े तो 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, एक बार सोच के देखिए। मैं मुख्यमंत्री के नाते पहले भी दुनिया के बाकी देशों में जाता था, तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मैं बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। तो जब दुनिया के किसी दूसरे देश में जाते थे तो भारत के बारे में मान्यता बन गई थी, घोटाले, गड़बड़, भ्रष्टाचार, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। मैं एक बार अमेरिका गया तो वहां पत्रकारों ने कहा, यह बात 2014 के पहले की है, 10 या 11 की होगी, कि भारत के प्रधानमंत्री तो अंडर अचीवर है। हालांकि मैंने उस समय कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो किसी पार्टी का नहीं, वो देश का गौरव होता है। लेकिन कोई मान सम्मान नहीं था। और आज दुनिया में जहां चले जाओ, भारत का मान, सम्मान और शान मोदी जी ने ऐसी बढ़ाई कि दुनिया आज भारत के बिना चल नहीं सकती। मोदी जी आज केवल देश के नेता नहीं है, वैश्विक लीडर है नरेंद्र मोदी जी। अभी मोदी जी बता रहे, ताई बता रही थी, एक के बाद एक अभियान देखिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो पूरा देश झाड़ू लेके खड़ा हो गया। हमने वो दृश्य देखे। अगर ट्रेन में कभी दिल्ली चले जाओ उस समय, तो ट्रेन के दोनों तरफ सवेरे सवेरे कैसे दृश्य उपस्थित होते थे दिल्ली के आसपास, हम भूले नहीं होंगे। बदबू, गंदगी, प्लास्टिक, पन्नियां, और भारत का जो स्वरूप देखते थे विदेशी, एक कैसी छवि लेके जाते थे। लेकिन एक वज्र संकल्प पैदा हुआ
कि अस्वच्छता के इस कलंक को मिटाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे। अब आप में से सब अनुभव करते होंगे। मैं भोपाल में देखता था, अगर किसी दफ्तर